अंदर आगे कैची आगे लेके कर लो अंदर से आगे इधर अंदर आ जाओ अंदर आ जाओ अंदर मुबारक छोड़ा थी भाई इधर ले कुर्सी आइए एक कुर्सी इधर ले एक कुर्सी यहाँ पे एक कुर्सी इधर सो इधर यहाँ बीच में आ जाओ डॉक्टर बीच में डॉक्टर साहब बीच में अब बीच में सिल्लोड न्यूज़ रिपोर्टर शिखर बार के साथ में मैं डॉक्टर शेर की कैबिन में मौजूद हूँ। डॉक्टर साहब अपने साथ में मौजूद है। डॉक्टर साहब जैसे आप साहब बता रहे हैं ताल्लुक से क्या जो है तो गरीब जनता को आवाम को अपने दवा खाने से और जो है तो तरबियत के साथ में इत्मीनान के साथ में और जो पेशेंट आता है अपने साथ में इत्मीनान के साथ में उनसे बोलने की दो बातें ही कोशिश करें। वैसे हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद है तो हमारे आपके साथ मौजूद है फैसलाम के नज़ीर साहब सदर जमीयत उलमा सिल्लोड हम उनसे जानकारी हॉस्पिटल के ताल्लुक से आप इनको बताएं। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मोहतरम हजरात, आज के इस अपेक्ष हॉस्पिटल के अंदर पहुंचकर बड़ी मसरत हुई और हमारे शागिर्द डॉक्टर शोएब साहब के इस प्रोग्राम को देखकर हमें दिली खुशी हुई और हम दिल की तह से जो है इनको मुबारकबाद देते हैं और उनसे दरख्वास्त करते हैं कि जिस तरह से उन्होंने तालीमी मैदान में कामयाबी हासिल की, हम इसी तरह से उनसे उम्मीद वाबस्ता है कि वो इस डॉक्टरी फील्ड में भी जो है कामयाबी और कामरानी से हमकिनार होंगे। अब कामयाबी के लिए हमको ये जो शोबा है डॉक्टरी का, ये खिदमत खल्क है, इसके अंदर गरीब अमीर हर तरह के जो है लोग परेशान हाल और मुसीबत ज़दा होते हैं। हम उनकी मुसीबत को और उनकी परेशानी को और दुख दर्द को किस तरह से हम सही कर सकते हैं, इसकी हम जद्दोजहद करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर की बड़ी डिग्री नहीं बल्कि डॉक्टर के हुस्न अखलाक और उसकी बातचीत से जो है आवाम को जितना फ़ायदा पहुंचता है और उनके दिलजोई के साथ जो डॉक्टर जब उनसे बातचीत करता है तो उसकी वजह से डॉक्टर पेशेंट के जो है तो आधी बीमारी ख़त्म हो जाती है। जैसा कि मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ डॉक्टर शाह साहब है, डॉक्टर साहब साहब है, ये आने वाले पेशेंट के साथ बहुत ही हमदर्दी और अखलाक का मुजाहरा करते हैं। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि हमारे शागिर्द डॉक्टर शोएब साहब भी जो है ऐसा ही अखलाक का नमूना पेश करेंगे जिससे कि अवामुन्नास को जो है दवा के साथ दुआ के ज़रिए भी शिफायाब हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे डॉक्टर शोएब साहब को जो है दिन दुगनी रात चौगनी जो है तरक्की अता फरमाएँ और आफियत अता फरमाएँ। हर कस व नाकस के साथ जो है हमदर्दी का बर्ताव करें। इसी के साथ मैं डॉक्टर शोएब साहब को मुबारकबाद देता हूँ और इसके बाद जो मौलाना आरिफ साहब जो मजलिस उलमा के सदर जो है चंद बातें जो है हम सब के लिए नसीहत आमेज करेंगे। जो भी शोभा होता है ज़िंदगी का, उसको कामयाब बनाने के लिए
चंद चीज़ों की ज़रूरत हुआ करती है। एक तो है आदमी के बोल भी सही हो, आदमी अच्छे अंदाज में अपने ग्राहकों से, पेशेंटों से अच्छे अंदाज में बात करे। अच्छे अंदाज में बात करने से पेशेंट की बहुत सारी बीमारी ख़त्म भी हो जाती है। एक तो ये हो गया, बोल सही हो और मोल भी सही हो, कीमत भी जैसे इतनी ज़्यादा ना हो जाए कि वो पेशेंट कतारने लग जाए। और डॉक्टर वगैरह इनके जो ये फ़राइज़ में होता है, मकसद इनका जो खिदमत खल, मखलूक की खिदमत करना, ये खुद ब खुद जो है अपने मुआवजा वगैरह तो आता ही है, लेकिन नियत हो खिदमत खल्क, अगर ये नियत से काम करेंगे तो अल्लाह इसके अंदर बरकत भी डाल देते हैं। जैसे इंग्लिश में भी कहा गया, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी इन द बिजनेस। ईमानदारी सबसे बड़ा बिजनेस होता है और बहुत अच्छी पॉलिसी होती है। जो डॉक्टर से सिल्लोड के अंदर काम कर रहे हैं और जिनको ज़्यादा पिकअप है, ज़्यादा चलते हैं, उसकी वजह ये है कि उनके सारे मामला के अंदर ईमानदारी नज़र आती है। पेशेंट से मोहब्बत, जैसे वालिदैन माँ बाप बच्चों से मोहब्बत करते हैं, ऐसे पेशेंट से मोहब्बत होना चाहिए। उसका आखिरी मकसद ये है कि पेशेंट दुरुस्त हो जाए। तो इंशाल्लाह इस एतबार से हम काम करें, दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला इसके अंदर बरकत नाज़िल फरमाए और दवाखाने के चलने के असबाब मुहैया फरमाए। डॉक्टरों के दिलो दिमाग के अंदर भी पेशेंटों से मोहब्बत अता फरमाए। आपसे सवाल है, जो मौलाना बोले कि पेशेंट के लिए सहूलत रखे, तो आपकी फ़ीस क्या देंगी पेशेंट के लिए? हमारी फीस मिनिमम 30 रुपये देंगे। सही है। इंशाल्लाह इससे फायदा और इंग्लिशन के साथ क्या, बगैर इंग्लिश? इंजेक्शन हमने देखा है आप 15 अगस्त के दिन क्यों आपने ओपनिंग रखा, ऐसा कि खास वजह जान सकते हैं आपसे हम? 15 अगस्त के दिन मकसद ये है कि भाई आज़ादी का दिन, और इसकी वजह से खुशी का मौका है और इस वजह से हमने ये रखा है। जैसा हमने देखा था दवाखाने खुलते, हॉस्पिटल खुलते और वो बड़े बड़े अधिकारी लोगों को बुलाते और दिखावा करते, वैसा आपने नहीं किया। आपने आपके वालिद साहब के हाथ से ओपनिंग रखी और आपके वालिद साहब को बुलाया, उलमा अकराम को बुलाया और उनसे दुआ की दरख्वास्त की। ऐसा सर में मेन मकसद तो ये है कि भाई अपने को जो है तो आगे बढ़ाया किसने, माँ बाप जो है तो पहला पर्सन जिन्होंने अपने को पढ़ाया। सेकेंडरी के मौलाना लोगों से भी अपने को बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है। तो मकसद अपना ये है कि भाई जो है तो हर कोई अपने माँ बाप के जरिए से कराए। जो पैसा खर्चा कर रहे हैं तो वो माँ बाप करते हैं उसको, और बहुत स्ट्रगल से वो जो चीज़ें करते हैं, तो उसी हिसाब से मैंने माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मुबारक। आपकी पढ़ाई का था कोई? मेरा BUMS हुआ है, PGDMS CCH मुंबई से हुआ है। आपकी तकरीबन पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, आपसे आपका वालिद का नाम, आपका पूरा नाम बता सकते हैं? पठान शोएब खान सलीम। अच्छा, ठीक हो, चाहे अच्छे घराने का हो, चाहे कोई भी हो, आप अच्छे से अखलाक के साथ में मौलाना ने बताया आपको कि इत्मीनान के साथ में उससे बात करें और उनसे कम खर्चे में आपका जो है कि नहीं किया। हाँ, इससे आपकी क्या राय है? हमारी राय तो ये है कि इंशाल्लाह यहाँ पर जो पेश आएगा इंशाल्लाह उसकी खिदमत की जाएंगी और उससे बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट दिया जाएगा। आपका क्लिनिक का टाइम क्या रहेगा डॉक्टर? टाइमिंग जो है तो सुबह 8 बजे से इंशाल्लाह हम सर्विस देके 2 बजे तक 2:30 बजे तक का तो हम इंशाल्लाह हॉस्पिटल में ही टाइमिंग। दोनों यहाँ लोग पॉइंट पकड़ के
देखेंगे।